रहता हूँ अकेली दुनिया में वासिफ, ले मेरा नाम कोई तो डर जाता हूँ अक्सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, वासिफ अली वासिफ साहब का 31वां उर्स और उसकी तकरीबात का आज से लाहौर में आगाज़ किया जा रहा है। मेरे पीछे उनका मज़ार नज़र आ रहा होगा आपको। तकरीबात का सिलसिला जारी है, आज पहला दिन है। आइए व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, और जो लोग यहाँ पर आते हैं वाई डू दे कम, व्हाट दे लर्न फ्रॉम वासिफ साहब, उस पर सिर्फ आज बात करेंगे कि वासिफ साहब से सीखा हमने क्या, उसके ऊपर सिर्फ बात करेंगे। आइए आज देखते हैं आज के उस पे शुरका क्या कहते हैं। थोड़ी सी मेमोरीज में वापस जाएं तो कुछ मेमोरीज इस तरह की हैं जो कभी भी डल नहीं होंगी। सोना चांदी हमारे पाकिस्तान की एक वो मेमोरी है जो कभी भी डल नहीं होगी, बचपन से लेकर अभी तक, और हमारे बुढ़ापों तक भी सोना चांदी चलते ही रहेगा। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, करम रहमत। वासिफ साहब का उर्स आप भी तशरीफ लाए। जी जी। सर क्या कहते रहे वासिफ साहब, क्या सीखा आपने और मैंने वासिफ साहब से? मैंने उनसे ज़िंदगी की वो आसानियाँ सीखी हैं, वो मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूँ, बयान करना मुश्किल है। यानी कि उन्होंने एक एक फ़िक्रे में, एक एक जुमले में ज़िंदगी के जो है ना पर्दे उठा के नज़र करा दिए। और मैंने उनसे मिलकर, मैं बड़ा शौक़ था, मिलता था। जब महफिल होती थी वो मुझे बुलवा लेते थे, तो मुझे प्यार से कहते थे सोना चांदी इधर आओ बैठो। तो वहाँ एक महफिल होती थी, सरकार बैठे होते कुर्सी पर, तो बाकी सब लोग जो होते हैं, बानो अपा, अशफाक साहब, डॉक्टर नसजाद, मुन्नू भाई, हनीफ रामे साहब, यानी कि बहुत बड़े नाम जो थे बैठे होते थे नीचे। तो वो कहते थे पूछो जो पूछना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कह देना, चैलेंज करना, पूछो जो पूछना है। तो वो सवाल करते थे, तो वो उनका जब जवाब देते थे तो ऑडियंस में, पब्लिक में से ऐसी वो कैफियत पैदा होती थी जैसे एक बहुत उम्दा शेर आ गया है वजूद में, और उसकी दाद देते थे और सारे वाह वाह करते थे। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुतमईन हूँ, बहुत आसानियाँ पैदा की हैं। बहुत सी चीज़ें थी जो मैं समझता था वो बड़ी मेरे लिए अहम है, लेकिन समझा तो वो मेरे लिए अहम नहीं थी। जब उनको उतारा तो मेरे कंधों का बोझ उतर गया। वासिफ साहब जो बता के गए, जो उनकी तालीमात है वो तो साथ साथ चलती रहेंगी। जी जी बिल्कुल। हम लोग इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, कुछ अमल भी कर रहे हैं उन सब चीज़ों पर। देखो जी, कोई करे ना करे, मैं कर रहा हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ, रज के खुश हूँ, मुतमईन हूँ मैं। वो है ना लफ्ज़ मुतमईना, वो मिल जाए ना तो बड़ी बात होती है। तो मैंने वासिफ साहब को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, बहुत थोड़ा पढ़ा है, क्योंकि जितना पढ़ा जाना चाहिए उतना मैंने वासिफ साहब को अभी तक नहीं पढ़ा। वासिफ साहब तो हर चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, आसानी, सिंप्लीफिकेशन। हम लोग तो प्रॉब्लम में घिरे में चारों तरफ से। ये है ना कि बेवजह हमने बेहंगम सी ज़िंदगी, हमने मसले बनाए हुए हैं। इंसान की ज़िंदगी जो है ना, जो खुशी वो उसके अपने हाथ में है। जिसका ज़हन जैसा होगा वो वैसा ही इंसान होगा। अपने आप को सीधा साधा कर ले और कहते हैं सारे बाल काट देते बली हो जाओगे। हाँ, वाह वाह वाह। और सर आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी अब? रिटायर्ड लाइफ? A1 टोटली रिटायर्ड लाइफ? हाँ जी, शुक्र है। चले, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? वासिफ साहब का उर्स। जी। सवाल आज सिर्फ सबसे एक ही है मेरा, हमने वासिफ साहब से सीखा क्या और अमल क्या किया? देखिए जी, वासिफ साहब ने सिखाने के लिए तो बेशुमार बातें कही हैं, और हर बंदे ने वो उस दस्तरखान से जो अपना नसीब है उसको चुन लेना होता है। ठीक है। इसी तरह मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। मैं सरकार की सोबत में बैठता रहा हूँ, गुजरांवाला से आता था, 3 साल मैं हर जुमेरात को आपकी नशिस्त में हाज़िर होता था। तो वासिफ साहब ने माफ़ करना सिखाया, माफ़ी मांगना सिखाया, और फरमाते थे कि माफ़ करने से माफ़ी मांगना, हाँ, दोनों चीज़ें। उन्होंने फरमाते थे कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें माफ़ी मिले तो तुम दूसरों को मुआफ़ करो। और सबसे बड़ी बात ये थी, फरमाते थे कि अगर तुमने नेकी ढूंढनी है ना तो दूसरों के अंदर से ढूंढो, खामी ढूंढनी हो तो अपने अंदर झांको। बिल्कुल ऐसे। वो इस तरह छोटे छोटे जुमले जो है वो एक पूरी बंदे के अंदर जो अना होती है ना जी, उसको वो ना बड़े अच्छे तरीके से ना वो ज़िबा कर देते थे और वो बंदे के अंदर इज्जत और इंकसारी पैदा करते थे। फरमाते थे कि तकब्बुर से भी बचो और मायूसी से भी बचो।
मायूसी जो है वो कुफर के करीब ले जाती है और तकब्बर जो है ये फिरौनियत के करीब ले जाती है। रब की रिट चैलेंज करते हैं ना आप जी, तकब्बुर में तो जी। जाके वो। तो इस तरह करके आपने छोटी छोटी बातें बड़ी बेशुमार हैं कि जिनसे जो है हमने सीखा है। और वासिफ हाँ साहब जी। की मैंने जो पहले जिस तरह अर्ज कर रहा था, जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, एवरीडे लाइफ सुबह से शाम तक जो ज़िंदगी आपस में गुजारते हैं ना, उसमें जो प्रॉब्लम्स आपस में फेस करते हैं उनके सिंपल सलूशन है जी, आसान ऐसे ही है, तरीन हल, ऐसे ही है जी, आसान ऐसे ही, तरीन हाँ हल, जी। कोई फिलॉसफी कोई लंबी चौड़ी नहीं है कि उसमें वो दुआ भी फरमाते थे ना तो बड़े आसान अल्फाज के अंदर कि या अल्लाह ऐसी ज़िंदगी अता फरमा जिस पर हम भी राज़ी रहें और तू भी तू भी राज़ी राजी रहे। वाह 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 वाह। लेकिन वाह, अब इसके वाह, अंदर वो हर वाह। चीज़ कवर हो सब जाती कुछ है। समेटा जाता है, सब कुछ समेटा जाता है ऐसे। हाँ, या अल्लाह इतना कुछ दे कि हमें छोड़ते वक्त तकलीफ ना हो। वाह क्या बात, क्या फरमाते बात। थे कि दुनिया जितनी मर्जी हासिल करो, कमा के जेब में रखना, दिल में ना रखना। क्या बात, क्या दिल बात। जो है ये दिल भर के लिए है। वाह 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 वाह। तो अगर दिल में आ गई दुनिया तो वो तो एक खाना कबा बुत कदा बन जाएगा। उसको निकालो और दिल भर के लिए रह रहे हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन सर अच्छी चीज़ ये है कि मैं अक्सर हर साल जब उर्स होता है तो चक्कर लगता है, हाज़िरी होती है, पढ़ने वाले, मानने वाले, तालीमात पे अमल करने वाले हर साल बढ़ते जा रहे हैं जी उसकी शायद एक वजह ये भी है कि हमारे प्रॉब्लम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। जी तो उन प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढते हुए लोग वो किताबें पढ़ते यहाँ पर भी आ जाते हैं। जी नहीं, किताबें तो देखिए मार्केट में बहुत ज़्यादा, वही कह रहा हूँ बहुत कि सारे पढ़ते लोगों पढ़ाते की जी। है, मगर आपकी तहरीर के अंदर एक तासीर है हाँ। जो हर तहरीर में नहीं है, बल्कि आपकी तहरीर के अंदर अक्सीर है। हाँ वाह। इसलिए लोग खींचे चले आते हैं ना जी। और देखिए कोई भी यहाँ पे हालांकि रवायती अंदाज नहीं है, हाँ, वो कुछ ना नहीं आपका है। रवायती एक हुलिया था, मगर आपने दिलों मैं को उस पर मुसलसल बात किया। ज़्यादा करता नहीं, डर लगता है ना कुछ लोगों से, दाढ़ी एंड ऑल दैट, कुछ लोगों से डर लगता है, तो उस तरह में ज़रा जाता नहीं कि रवायती हुलिया एंड ऑल दैट। देखिए जिसके हुक्म से ये सारा कुछ चलता है, अगर वो ही इजाज़त दे दें तो फिर क्या है। ये बात भी ठीक है। थैंक यू सर, जी, थैंक thank यू, you, खुश thank रहें, you, सलामत जी। रहें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सर? ठीक ठाक बिल्कुल है? ठीक ठाक है। सर आज एक मोटा सा सवाल लेकिन बहुत बारीक भी है एट द सेम टाइम। वासिफ साहब से हमने सीखा क्या, अमल कितनों पे किया? तकरीबन 90% सीखा और 1% अमल कर लिया होगा। अमल करने के मामले में हम बहुत पीछे हैं, लेकिन हमारी दुआ है अल्लाह ताला सबको तौफीक दे अमल की। एक फ़िक्रा ले लें ज़िंदगी में, उसी पे अमल कर दें तो बहुत है। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला की कायनात में आपका उतना हिस्सा है जितना आपकी कायनात में अल्लाह का हिस्सा है। सुभान अल्लाह। जिस दिन आपने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया तो आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। परेशानी हालात से नहीं आती, ख्यालात से आती है। नथिंग इज़ गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। वो आपके ख्यालात के हिसाब से चलता है। आगे चलें, छोटी सी बात है कि किसी चीज़ को छोटा समझने के लिए ज़रूरी है कि उसे दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो हम आपको- ज़्यादा गुरूर से देखते हैं, हम ज़्यादा गुरूर से देखते हैं। आपको हर एक फ़िक्रे में उनकी हिकमत मिलेगी। दोस्त की बेवफाई का गिला कर रहे हो, गिला करो अपनी अकल का, जो उसको बेवफा को कहते दोस्त रहे, समझ रही है। दोस्त कहते रहे। तो अब आप उंगली एक उठाएंगे तो 3 आपकी तरफ आ रही हैं। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज़ द बॉटम लाइन। आप अपना एहतसाब करें, लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें। हमारा सारा सोच जो है वो दूसरों के बारे में है, अपने आप को हम देखते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ऑलवेज डू वट एवर इज़ द बेस्ट। वासिफ साहब की जितनी भी तसानीफ़ हैं वो आप ये समझ लें कि ज़िंदगी के गुजारने के लिए मशल राह हैं। कई दफ़ा लोगों ने हमें बताया है, कोई परेशानी होती है, वासिफ साहब की किताब खोलते हैं, जो पहला फिक्र होता है वो परेशानी का हल होता है। और ये एक के साथ नहीं, बहुत दफ़ा हुआ है, बहुत लोगों के साथ। उन्होंने कहा जी कि हमें परेशानी इमीडिएटली उसका हल मिल जाता है। एक दफ़ा महफिल में अपने अशफाक अहमद साहब बैठे हुए थे वासिफ साहब के साथ। उन्होंने कहा हजूर हमें बताएं कि ज़िंदगी में कितना पैसा कमाना चाहिए। सवाल अशफाक अहमद का, जवाब हज़रत वासिफ अली वासिफ। उन्होंने कहा देखो रिज़्क़ हलाल कमाने में कोई पाबंदी नहीं है, जितना मर्जी कमाओ, पर इतना कमाई कि इतना छड़ दें तकलीफ ना होए। वाह। छोड़ तूने जाना है, और जब छोड़ जाना है तो फिर क्या कमाना है, फिर तो बात ही ख़त्म होगी। आपने अपने आप को देखना है किस हिसाब से आप रह रहे हैं। डोंट थिंक
اور دولت کی دوڑ میں سب سے مشکل کام یہی ہے کہ اس کا اینڈ نہیں ہے, ایک وشیس سرکل ہے, وہ چلتا چلا جا رہا ہے, اس کے اندر بھاگتے رہیں گے, اینڈ یو ول ناٹ ریچ اینی ویئر. Eventually you will reach your grave. That is what it Eventually is. you will reach your grave. That's it. Within 70-75 years from home to graveyard. یہ ڈسٹینس ہے, بیچ میں پلازے بنا لو, بیچ میں کوٹھیاں بنا لو, کیا کرو گے؟ الٹیمیٹلی یہ ادھر رہ جائیں گے. جو ادھر جانے والی چیز ہے اس کے بارے میں غور کرو کہ وہ کیا ہے. سرکار فرمایا کرتے تھے, ایک ٹرم ہے انگلش کی AOG, ایٹیچیوڈ آف گریٹیٹیوڈ. آپ اپنے آپ کو تشکر کرنے والا, شکر کرنے والا بنائیں, ایسے کمپلینٹ کرنے والا نہیں. زندگی میں تقاضا اور گلہ نکال دیں, سکون موجود. لوگوں کو سکون دینا کر دے شروع, سکون موجود. ہم سکون لے کے سکون دیتے ہیں, ایسے نہیں ہوتا. صرف دینے والی چیز ہے, جب تک آپ دیتے رہیں گے آپ پرسکون رہیں گے. شرطیں شرائطیں بہت رکھی ہیں نا سر ہم نے, پہلے یہ کوئی کرے گا تو پھر میں یہ کروں گا. یہ یہاں پہ آگے پرابلم ہو جاتی ہے کہ جب آپ کرو گے پھر ہم کریں گے. وہ نہیں ہے. آپ نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے قبر میں جا کے, دوسروں کا نہیں دینا. کسی دوسرے کی خامی آپ کی خوبی نہیں بن سکتی, جو مرضی کرتے رہیں. اور یہی ایک چیز ہے جو آپ کو پتہ چلتی ہے کہ پورا قبرستان از فل آف انڈسپینسیبل پیپل. جو کبھی اپنے آپ کو سمجھتے تھے فرعون, یوں کروں گا تو یوں ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں کرے گا, وہ پڑا ہے. انا للہ, بات ختم ہو گئی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنا احتساب کرنا ہے, آپ نے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے, اس کے مطابق چلنا ہے. اور یہی ایک سبق ہے جو ہمیں سکھاتا ہے. آپ نماز میں روزانہ پڑھتے ہو, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. ہم نماز میں کبھی نہیں کہتے کہ اللہ میاں تو دکھا اپنے آپ کو. وہ لوگوں کا جن پر ان کا انعام ہوا. اللہ کی تلاش میں نکلنے والا اللہ کے بندے کے پاس پہنچتا ہے, اللہ کے پاس نہیں پہنچتا. اور وہی اللہ کا بندہ ہے جو اس کو بتائے گا, راستے پہ ڈالے گا, جاؤ یہ سڑک سیدھی جاتی ہے جلال پور جٹا. سر یہی آپ کی بات میں ایڈ کروں گا, یہی میانی صاحب قبرستان جہاں ہم لوگ موجود ہیں, یہاں پہ کچھ اس طرح کی قبریں ہم لوگ اگلے دن ریسرچ کر رہے تھے شو کے لیے, کہ جو بہت بڑے بڑے نامور لوگ ہوئے ہیں ان کی قبروں کی نشانیاں تک ختم ہوگی, کوئی بندہ کبھی آیا ہی نہیں. بالکل. واصف علی واصف کے مزار پہ تو روزانہ لوگ آ رہے ہیں, کیونکہ آپ راستے اس پہ چل پڑے نا کہ جہاں لوگ یاد رکھیں گے. ایگزیکٹلی, آپ کو بھولنے کا امکان نہیں ہے. اور آپ یہ معجزہ دیکھیں کہ اس جگہ پہ 2 فٹ زمین نہیں ملتی, اور 3 کنال جگہ کہاں سے آئی, کیسے آئی, وی ڈونٹ نو. ہم موجود ہیں ادھر, لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ادھر بھی جگہ موجود ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا سرکار واصف علی, میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں, میں حرف کن فرمایا گیا ہوں, نہ جانے کون سی منزل ہے واصف جہاں نہلا کے بلوایا گیا ہوں. یہ ان کا کمال ہے. اور پھر ایک شعر میں کہتے ہیں کہ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا, پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا, وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نقاب سے. آپ آئینہ بن جائیں تو اگلا بندے کا حجاب سارا ختم ہو جائے گا. ہم آئینہ بنتے نہیں, اگلے کو توڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ہمارے اندر پیراڈاکسز, پوری ڈفرینٹ چیزیں. ادھر ہم ایک فکرہ ان کا بہت قابل غور ہے. جس دن آپ کے مسجد کے اندر کی زندگی مسجد کی باہر کی زندگی کے برابر ہو گئی, آپ مسلمان ہو گئے. بالکل. ادھر مسلمان ہے, اسلام ادھر پڑا ہوا ہے مغرب میں. آپ جائیں, ایمانداری وہاں پہ موجود, ہر چیز موجود. ادھر ہم بے ایمانی کے ساتھ شروع کرتے ہیں, اور بے ایمانی صبح سے رات تک, سونے تک سر, سونے تک. یہ ہمارا پرابلم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے, آمین. اور آپ لوگ سلامت رہیں, خوش رہیں. سبحان اللہ. تھینک یو سر, تھینک یو. سر کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے. یہی سوال واصف صاحب سے کیا سیکھا, ڈفرینٹ اینگلز آج اسی سوال. اچھا, میں نے یہ سیکھا ہے کہ سادہ زندگی کیسے گزارنی ہے. آپ نے مجھے ایک پرسنلائزڈ میسج دیا ہوا تھا, اور ذاتی طور پر مجھے کہا تھا. وہ جن دنوں میری کتاب نئی چھپی تو وہ مجھے ذرا شوق بن گیا رائٹرز کی طرح, اور لمبے لمبے بال رکھ کے جانے. تو میں نے بال بڑھا لیے. تو میں ایک دن گیا تو آپ کہنے یہ تم نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں, یہ کیا ہولیا بنایا ہوا ہے, جاؤ باربر کے پاس جاؤ اور ابھی اپنا ہولیا ٹھیک کر کے آؤ. پھر آپ نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ سنانے کے لیے آپ کو سے بات آپ فرماتے تھے, دیکھو ہم نے خیال عظیم رکھنا ہے, زندگی عام رکھنی ہے. واہ. تو وہ جو ہے نا خاص زندگی, خاص خیال جو کو عام زندگی میں گزارنا, سادگی میں گزارنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ سبق ہے. ویسے اس کے علاوہ بھی بہت سے عمل کر رہے ہیں. جی میں کوشش کر رہا ہوں. جی کوشش, زندگی عام سی ہو لیکن گول بہت بڑا ہو. گول بہت بڑا جی الحمدللہ. اور گول کیا ہونا چاہیے, مطلب جو یوتھ کے جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو سن بھی رہے ہیں, گول یہ ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے نا, انسان کا باطن بھی روشن ہو اور ظاہر بھی آباد ہو. اور ظاہر یہ اصل میں
اسلام جو ہے نا وہ صرف کامیابی کا سبق نہیں دیتا بلکہ فلاح کا سبق دیتا ہے. تو فلاح کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں کی کامیابی ہے. یعنی کہ یوں نہ ہو کہ ہم دنیا بناتے بناتے اپنے باطن کو حلیہ بگاڑ لیں, اور یوں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ باطن کے لیے جنگلوں میں نکل جائیں اور خلق خدا سے دور ہو جائیں جی. تو جو اصل میں یوں سمجھیں کہ روح دین کو کہتے ہیں تصوف, اور واصفیات روح تصوف ہے. یعنی کہ آپ نے بڑے چھوٹے چھوٹے جملوں میں اور لٹریچر کا دسترخوان بچھا کر جو کچھ 1400 سال میں قرآن و حدیث میں اور ہمارے صوفیہ مشائخ کی تعلیمات کو ایک ماڈرن انداز میں پیش کر دیا, سمپلیفائی کر دیا ود دی پیسج آف ٹائم, سمپلیفائی کر دیا. یہی ہم نے پڑھا تھا کہ فقیر جو ہوتا ہے, صوفی جو ہوتا ہے, وہ دین کی روح کو اپنے دور کے طلب اور تقاضوں کے مطابق پیش کرتا ہے, اور یہی آپ نے کیا, اور جیسے باب اللہ شاہ سرکار نے کیا, جیسے مولانا روم نے کیا, جیسے ہر وقت کے صوفی نے کیا. اور یہ چونکہ آج کا دور نثر کا دور ہے تو یہاں نثر میں جلوہ ہے. اقبال کا دور شعر کا تھا, وہاں شعر میں جلوہ گری تھی اور روح دین کی جی. بس یہ ہے کہ خدمت جو ہے نا, خدمت انسان یہ اصل میں کی ہے روحانیت کی, اور جو مجھے سبق ملا ہے جی. اچھا, واصف صاحب کی روحانیت کو دیکھیں تو اس میں خود کو کسی کرب یا خود کو کسی پینفل راستے پہ چلانے کا بھی نہیں, وہ تو کہتے ہیں سادہ سادہ سی زندگی گزار کے بھی لوگ مدد کر سکتے ہیں. بالکل آپ نے فرمایا کہ دعا کرو, کہتے کہ جاؤ چلا کٹو. آپ نے دیکھیں, آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ مجھے جب یہ منصب عطا ہوا تو میں نے کہا تھا جی یہ دور مشکل ہے, سلیبس آسان کیا جائے. تو بات یہ کہ آپ نے یہ طریقت کا سلیبس آسان کر دیا, اسی وجہ سے مجدد طریقت کہا جاتا ہے آپ کو جی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں نا, یہ آپ کی بات کو بڑا کرتا ہوں کہ اس میں ایک سند دے رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں نا سایہ دار راستے میں سے گزار دے. کبھی چیلنج نہ کیا کرو, کبھی دعوے میں نہ لے کر آیا کرو, کیونکہ دعویٰ ٹیسٹ ہو جاتا ہے. میرا نزدیک یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جس طرح ان کا احاطہ نہیں کیا جاتا, اسی طرح وہ اپنے ولی کو بھی وہ علم دیتا ہے, وہ رزق دیتا ہے جس کا احاطہ نہیں کیا جاتا, اور وہ ہر زاویے سے بولتا ہے, اور جس بندے جو سامنے ہوتا ہے وہ اس کو اپنے مطلب کے اپنے زاویے میں ہوتا ہے, اس کو وہ بات مل جاتی ہے. تو خوبی جو تھی میرے نزدیک سب سے بڑی یہ تھی کہ جو کہ ہمارے موجودہ دور میں نہیں ہے, کہ انہوں نے بہار کا ذکر کیا ہے, پازیٹیو رہنے کا. ہاں, انہوں نے خزاں کا ذکر نہیں کیا, پازیٹیو رہنے. انہوں نے امید دکھائی ہے, انہوں نے چراغ جلائے ہیں. تو ہمیں الحمدللہ بے شمار بڑھ رہے ہیں, الحمدللہ چراغ سے چراغ جل رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں چراغ. الحمدللہ الحمدللہ. That is what matters. اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ برکت ڈالے, اور وہ اپنا جو ان کو رزق ملا وہ تقسیم اپنی زندگی میں بھی کرتے رہے ہیں, اور جانے کے بعد پردہ کرنے کے بعد بھی کر. اللہ پاک آپ لوگ کو توفیق دیے, دیکھیں معاملہ چلتے رہے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال چال, خیریت سے؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم. کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ کوئی obligation تھی یا جو جسٹ فیلٹ لائک کہ مجھے جانا چاہیے, واصف صاحب کا عرس ہے, کیا سوچ کے آئے؟ ان سے عقیدت ہے, ان سے محبت ہے, وہ بلاتے ہیں, ہم پہ تو آتا ہے انسان. جب تک وہ بلائیں نہ تو کوئی نہیں آ سکتا. یہ انہوں نے بلایا تو میں حاضر ہوں. کیا سیکھا واصف صاحب کی تعلیمات سے, کتابوں سے, تحریروں سے, لیکچر سے, کیا سیکھا؟ سارا کچھ ہی زندگی کہہ لیں کہ 180 ڈگری پہ چینج ہوئی ہے جب سے ان سے کہہ لیں کہ ایک روحانی ملاقات. پہلے کیا تھی زندگی اور اب کیا ہے؟ پہلے مطلب کوئی پتہ نہیں تھا کہ کس راستے پہ چلنا ہے, تو واصف صاحب نے ہی راستہ دیا ہے چلنے کا زندگی کا. اس سے پہلے اب یہی راستہ ہے کہ انسان ایک اچھا مطلب انسان کی طرح ایک اچھا لوگوں کی خدمت والا راستہ ہے. تو پتہ چل گیا کس راستے پہ چلنا ہے. تھینک یو. یہ واصف نے سکھایا؟ جی سارا کچھ انہوں نے ہی سکھایا ہے. تھینک یو. وکیل صاحب کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر. خیریت سے؟ کورٹ سے آ رہے ہیں؟ جی چیمبر سے آ رہے ہیں. اچھا, چیمبر سے آ رہے ہیں. واصف نے کیا سکھایا ہمیں اور کیا سیکھا ہم نے؟ سرکار نے محبت ہی سکھائی ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا سکھایا ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سکھائی ہے, اہل بیت سے محبت سکھائی ہے, انسانوں سے محبت سکھائی ہے. بس سرکار کی محبت ہے دل میں. بس میں آپ کی ذاتی زندگی کی بات کرتا ہوں. واصف صاحب کو پڑھتے, فالو کرتے, زندگی میں آپ کے کیا آسانیاں ہیں؟ زندگی میں آسانیاں جی آئی ہیں جی کہ پہلے پیسے کی طلب زیادہ ہوتی تھی, سرکار کو پڑھ کے
पैसे की तलब कम हुई है, लालच ज़्यादा होता था, लालच कम हुआ है, कंपटीशन के पीछे भागते थे, उसमें ज़रा सलीके के साथ चलना सीख लिया है। ये छोटी मोटी चीज़ें डेली हेल्दी जो कंपटीशन तो वैसे भी प्रमोट करते थे। हाँ जी बिल्कुल, हेल्दी कंपटीशन तो वासिफ साहब ही प्रमोट करते थे, लेकिन ऐसा कंपटीशन जो आपको बागी कर दे, ज़हनी तौर पे डिप्रेशन की तरफ ले जाए, उसको अवॉइड करें। जी उसको अवॉइड करें जी। ऑल गुड, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक। वासिफ साहब का उर्स जी हाँ, क्या सीखा हमने वासिफ साहब की तालीमात से, किताबों से, तहरीरों से? वासिफ साहब माशाल्लाह बड़े साहबे बसीरत हैं माशाल्लाह, बड़े मतलब है मर्द कलंदर हैं, जिनका आज उर्स पहली नशिस्त कल से तकरीबन शुरू है। तो माशाल्लाह इनका जो है वो जिनके फ़िज़ो बरक़ात हैं वो लोग पढ़ पढ़ के माशाल्लाह। सीखा क्या हमने इनसे? हमने सीखा यही है कि इन्होंने कहा कि मतलब जो है ना वो जितना इन्होंने हमें समझाया है वो उन पे अमल करने क्या की समझाया सर? ज़रूरत यही तो है। सवाल है ना, यही तो सवाल है कि क्या समझाया, वासिफ साहब क्या कहते थे, मेन पॉइंट्स क्या हैं वासिफ साहब इनके ऊपर एम्फसाइज करते थे? वो तो तकरीबन मैं तो अभी नया ही इनसे वाबस्ता हूँ तकरीबन। पढ़ा नहीं वासिफ साहब को आपने पूरा? मैंने पूरा नहीं पढ़ा, बस आपने इनका मेरी रिकमेंडेशन पे पढ़ना है। मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन वासिफ साहब को मैं बहुत माशाल्लाह तो आपने ज़रूर पढ़ना है। मैं बहुत इंशाल्लाह कुछ सीखने को मिलेगा हाँ, आपको। जी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को वासिफ साहब बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं, सुभान बहुत अल्लाह। आसान कर देते हैं। ठीक है तो इंशाल्लाह। उसको और कोई भी कॉन्टेक्स्ट में ना रखिएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े इश्यूज है ना जो, जी, उनको जी। वासिफ साहब बहुत आसान कर देते हैं, लफ्ज़ों में बहुत आसान कर देते हैं। माशाल्लाह। मेरी रिकमेंडेशन में पढ़ना है। ठीक है भाईजान कहाँ से तशरीफ़ लाएँ? जी कामों की से किस काम के लिए आए हैं? जी दरबार पे हाज़िरी के लिए। स्पेशली इस काम के लिए वासिफ साहब से क्या सीखा? जी मैं पहली मरतबा आया हूँ और अब मैं किससे सुना वासिफ साहब का? वो मेरे अंकल हैं एक, उनके साथ आया हूँ मैं। अच्छा, वो पहले भी आते रहे? हाँ वो आते हैं पहले भी। अच्छा, वासिफ साहब से कुछ सीखा पड़ा है वासिफ साहब को आपने? हाँ इंशाल्लाह सीखेंगे अब और। अब सीखेंगे? हाँ जी। चलें, गुड लक विद दैट। ओके, फिर मैं बात इस पे कर रहा हूँ कि पढ़ा क्या आपने? पढ़ा वासिफ साहब को? नहीं, मैं दरबारी नाथ का हूँ, आता रहता हूँ मैं उर्स पे हफ्तावार में। पढ़ा नहीं वासिफ साहब को? नहीं। अच्छा, चले पढ़िएगा, आपने भी पढ़ना है। मेरी गुजारिश पे आपने पढ़ना है वासिफ साहब को। ठीक है। आम किताबें मिलेंगी आपको, किसी भी बुक शॉप से मिल जाएंगी, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं वासिफ साहब का मामला। किसी भी किताब, किसी छोटे शहर बड़े शहर से मिल जाएंगे। माशाल्लाह अच्छी शायरी की है वो। शायरी भी, और बाकी आपने नसर भी पढ़नी है। हाँ जी, नसर भी बहुत गुफ्तगू भी अच्छी है, हाँ, लेक्चर भी खिताबात बहुत भी अच्छा, बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छा। सर जी क्या हाल है आपका? ठीक ठाक सर। पढ़ा वासिफ साहब को? जी अरशद मेरा नाम है जी। तो वासिफ साहब को मैंने इंसानियत के मौजू पे देखा है लिखते हुए, माशाल्लाह बहुत अच्छे दरवेश सिर्फ इंसान पाए गए हैं। पढ़ा है आपने? पढ़ा है उनको। एक उनका वो फिक्र सबसे है जो- बड़ी उनकी तालीमात में से कोई एक मुझे एक जो चीज़ जो आपने पकड़ी हो कि यार ये मेरी लाइन है, इसके ऊपर मैंने जाना। दूसरों की खामी पकड़ने से बेहतर है अपने अंदर खूबी। दूसरों में अच्छाई ढूंढो, अपनी ज़ात में अपनी खामी ढूंढो। हाँ, अपनी ज़ात में खामी ढूंढो। बिल्कुल ऐसे तो ये वासिफ साहब को मैंने पढ़ा तो वासिफ साहब माशाल्लाह दरवेश सिर्फ इंसान गुजरे हैं। ऐसा ही है। अल्लाह ताला इनके रोज़ों को कायम दायम और बात रखे। जो वासिफ साहब सिखाया हम उस पर अमल कर रहे हैं, किसी भी ट्रैक पे जाके हम अमल कर रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि अगर अमल कर रहे हैं तो जिंदगी औखी क्यों है साड़ी हड्डी? हाँ बिल्कुल, जिंदगी आसान अगर हो ਅਸੀਂ जाएगी अमल कर रहे हैं कि जिंदगी ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ, जी जी, फिर ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ क्यों? फिर जिंदगी को अमल नहीं कर रहे। अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह अजीज अल्लाह ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਆਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ इस तो ज्यादा आसान तरीके कोई भी नहीं दस सकता। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੌਖੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੌਖੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਲੇ। ਬਿਲकुल आप पाले हैं। इस तरह ही बिल्कुल दुरुस्त। अल्लाह आबाद रखे आपको। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? जी क्या करते हैं आप? जी मैं एक कॉलेज रन करता हूँ। अच्छा, उस्ताद कह लूँ आपको? खुद भी पढ़ाते हैं, सिर्फ रन करते हैं? नहीं, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ। अच्छा, उस्ताद कह। बस सबसे क्या सीखा सर? बहुत कुछ ज़िंदगी गुजारने का हूँ। मोटे मोटे कोई जो आपने वास्तव से सीखा और उसके बाद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? सबसे पहले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, क्योंकि आपका फरमान है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात रहमत का ज़रिया है। तो ज़िंदगी पर ये पूरा ही मुहित है तमाम तर जो हमारे यहाँ। फिर मुआफ़ी का ख़ास दर्स जो आपने दिया है और मुआफ़ी पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ है, फोकस है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत लिल आलमीन से आपने, और आपकी जो सीरत पाक है उसका एक अमली कह लें कि अपने आप को डालने का जो एक
हमारे सामने आपने एक इल्म पेश किया कि कैसे हम अपने आप को डाल सकते हैं। फिर दूसरा ये है कि सेल्फ डेवलपमेंट इज़ द मेजर फोकस, कि हमें अपने आप को ग्रो करते रहना चाहिए और अपनी खामियों का एनालिसिस करना चाहिए और उनको बेहतर करने की। और ख़ास बात आपने जो फरमाई है जो बिल्कुल ही अमल से क्रक्स दें मुझे, आसान जो व्हाट्सएप जिस तरह बात करते थे वैसे बात करें मुझे, ईजीएस्ट क्रक्स दें मुझे कि ये सीखा, ये अमल किया तो ये नतीजा। आपने फरमाया है कि ज़िंदगी है जहाँ से भी पकड़ लो, कुछ भी करो, और अपने पास अगर कुछ पेश नहीं कर सकते एक नेक हसरत ही पेश कर दो। अमल कर रहे हैं जी ये अल्हम्दुलिल्लाह अमल की भरपूर कोशिश करते हैं। मिला क्या अमल के नतीजे में क्या मिला? बहुत कुछ बताइए मुझे कि यार मैं टेंशन फ्री हो गया, ज़िंदगी को और एंगल से सीखना स्टार्ट कर दिया। टेंशन तो मेरे पास है ही नहीं है, और ज़िंदगी जी अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़िंदगी के बहुत सी जहतें देखी भी हैं, सीखी भी हैं, और आई थिंक मज़ीद भी देख रहे हैं, और कोई इल्म ऐसा नहीं है जो हमारी दस्तरस में नहीं रहा। ये वासिफ साहब का ही कमाल है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है जी, शुक्र है अल्लाह का। वासिफ का उर्स, हाँ जी। क्या सीखा आपने वासिफ साहब? वासिफ साहब से हमने बहुत कुछ सीखा जी, हमने जो मांगा वो वासिफ साहब ने हमें दिया। मुझे यहाँ पर जब से इनका वफात पाए हैं, प्याला पाए, हाँ जी, तब से मैं इनके मरीद और मैं रहा इधर ही होती हूँ। जुमेरात को हमेशा मैं इधर ही होती हूँ, हर जुमेरात? हर रात को जुमेरात को। कहाँ से आते हैं? ये हम इधर मजांग से ही आते हैं। अच्छा, पास ही है फिर तो। पास ही, हाँ जी। अच्छा, व्हाट्सएप की तालीमात जो है ना बड़ी सादी सादी ज़िंदगी गुजारने की। हाँ जी, सादी सादी। इधर देख लेना कोई ढोल धमाका, ये इन चीज़ों को वो पसंद नहीं करते। वो उर्स होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे आप देखते हैं सिगरेट पीते हैं लोग, चरस पीते हैं, नशा वगैरह करते हैं। इधर नहीं हुक्म किसी को, यहाँ पर ये, हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात। ये तो हमारे मजहब की भी तालीमात है ना कि ये नशा ढोल मक्का इनसे थोड़ा दूर रहो इनसे। हाँ जी, हाँ जी। तो आप ड्रामे शुरू कीते हैं आगे उधर जाके ना। हाँ जी, ये ऐसे दुनिया पी पी कर नारे लगाती है, ये करती, वो यहाँ पे वो माहौल नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है इधर। कोई व्हाट्सएप की कोई एक बात जो आपको याद रही जिसने आपकी ज़िंदगी आसान की हो, बदली हो? मेरे तो जी हर मुश्किल में इनका काम आते हैं। मेरे जो मेरी मुश्किल होती है मेरी हल हो जाती है। वाकई में? हाँ जी, वाकई में। अकीदे की बात है ना? हकीकत में अकीदे की बात है ना, जहाँ पे अकीदा रख लें। अकीदत मेरा बहुत ज़्यादा है जी, और जो मैंने मांगा मुझे वही मिला। वेरी गुड, चले अल्लाह पाक सलामत रखे। अल्लाह खैर, आपकी भी अल्लाह ज़िंदगी करे। थोड़ा अम्मा जी आगे आए ऐसे मुझे कोई नहीं, कोई तुसी भी करो। मैं नहीं देखिया, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ क्या ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਦਫਨਾਇਆ ਨਾ, हाँ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ खुशबुआँ जब इनका ये हुए थे ना, जब इन्होंने प्याला पा गया ना सरकार पाक जब गए हैं, तो ये 1 साल बाद इनका मज़ार तमीर हुआ है। और बहुत दुनिया थी, और कफन को ज़रा सी ज़र भी नहीं थी लगी हुई। वाकई में? हाँ जी, आपने विटनेस किया? हाँ जी, और यहाँ पे बहुत दुनिया थी। मैंने नहीं, बहुत दुनिया ने ये नज़ारा देखा, और सारे कुछ मुँह कुछ थी, एक ज़रा सा भी कफन पे कुछ नहीं था लगा हुआ। वो मिट्टी या कुछ भी नहीं था। अल्लाह के कब्र तो मिट्टी है ना सर। और ये हाँ जी, एक भी ज़रा नहीं था लगा मिट्टी का भी। वेरी गुड। और ऐसी खुशबुएं थी, 10 सारी दुनिया हैरान परेशान। यहाँ पे एक हैरानगी की बात ये भी है कि म्यानी साहब में इतनी सी जगह नहीं मिलती 1 इंच। हाँ जी, जगह देखो कितनी माशाल्लाह, ये उनकी है ना मौजूद है जो कह लोगे उनके जितने 1 इंच जगह नहीं लभदी होते, नहीं ढेर सारी जगह मिली। हाँ जी, चलें अल्लाह खुश रखे आपको। सलाम, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक ठाक? उर्स वासिफ साहब का, सर पे टोपी आपके जी, बाबा जी की। जी जी। ये क्या कहानी है? बस ये इन्हीं की अनायत है। कैसे, ज़रा मुझे समझाइए। ऐसे है कि मैं 78 में लाहौर इंग्लिश कॉलेज में आपके पास पढ़ता था। अच्छा, वासिफ साहब के पास? वासिफ साहब के पास, ठीक है। तो एक दिन फरमाने लगे, इजाज़ आपने कोई पीर पकड़ा है? मैंने कहा जी नहीं। दाता साहब जाते हो? मैंने कहा जी नहीं। कहते दाता साहब जाया करो, जाके उन्होंने आखो कि या अपना मुरीद कर लो या दसो किदा होना है। मैं दाता साहब जाना शुरू करता, लेकिन जाके दुआ मंगनी, या अल्लाह इन्हां बजुर्गों के सदके मेरा मसला हल कर दे। 6 महीने तो बाद सरकार ने फिर पूछ लिया कि हाँ भी की बनया तेरा? मैं कहा जी कुछ नहीं। कहते तेरी नीयत में खोट है, तू दाता साहब नूं मनदा ही नहीं। चल जा दाता साहब ते जाके उत्थे दुआ मंग कि या दाता या मैंने अपना मुरीद कर लो या दसो किदा होना है। अगर तेरी ये दुआ अज कबूल ना हुई तो मेरा आके सिर ला दिए 60 बंदे गवाह ने। क्लास बैठी हुई थी? ये क्लास बैठी हुई थी।
ਖੈਰ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਔਰ ਬਿਦਤ ਵਾਲੇ ਬੁੱਤ ਸਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰੀਦ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਮਾਲ ਮਸ਼ਰਕੀ ਕੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੰਜੀ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਮੋਟਲੀਆਂ ਪਿੰਡਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁੱਬਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਹਿਮਦ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ, ਸਫੈਦ ਦਾੜੀ ਸਫੈਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ, ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਚਿਹਰਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲਾਟੂ ਘੁੰਮਦਾ ਨਾ, ਲਾਟੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮਗਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਫੀ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਰ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਾਸਫ ਸਾਹਿਬ को बताया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੂਫੀ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਰੀਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ तो ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚੱਲ ਸਲਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਈਦਾ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਆਈ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਸਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਰਚ ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। चलो अल्लाह पाक कामयाब करे। सर क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अलग छोटा सा सादा सा सवाल, वासिफ साहब ने सिखाया क्या, हमने सीखा क्या? देखें जो सरकार ने सिखाया वो उनको अमर था, हर एक को नहीं सिखाया। ठीक है, मैं एक वाक़या अर्ज़ कर देता हूँ जी प्लीज़। पेशावर हाई कोर्ट के जज होते थे अब्दुल करीम कुंडी साहब। अब्दुल करीम कुंडी साहब से मैं अपने ससुर के घर में वो तशरीफ़ लाते थे मेरे, तो वहाँ बात होती थी, मैं वासफ किबला की उनको बात बताया करता था। अब्दुल करीम कुंडी साहब ने एक रोज़ मुझे कहा कि मुझे वासिफ साहब से तो मिलवा दें, लेके चले, लेकिन मुझे पता था कि सरकार की इजाज़त लिए बगैर हम किसी को वहाँ ले जा नहीं सकते थे। सरकार जो है ना, मैं जो अर्ज़ करने जा रहा हूँ वो सरकार जो भी कर रहे थे वो किसी के हुक्म पे कर रहे थे। सरकार जो है ना वो दुकान नहीं लगा रहे थे। तो मैंने जाके अगले दिन अर्ज़ किया, मैंने कुंडी साहब से कहा कि जब आप अगली दफ़ा आएंगे मैं इजाज़त ले रखूँगा, आपसे मुलाकात करवा दूँगा। तो मैंने कुंडी साहब के हवाले से सरकार को जाके अर्ज़ किया, तो वाह साहब ने फरमाया कि उन्हें कहो मेरी किताबें पढ़ा करें। फेयर इनफ। उन्होंने कहो मेरी किताबें पढ़ा करें। अब मैं उसके बाद जो है ना कुंडी साहब से इज्तनाब ही करता रहा, वो पूछेंगे मेरे से पूछेंगे मैं क्या करूँ। फिर वो वासफ का विसाल हो गया और कुंडी साहब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए। और फिर मेरा ख्याल है 1994 था, 90 आपके विसाल के 1 साल बाद 10 मुहर्रम को मुझे फ़ोन आया कुंडी साहब का कि डॉक्टर साहब आपने ज़िंदगी में तो वासिफ साहब से मुलाकात नहीं करवाई, आज तो करवा दें, हमें मज़ार पे ले चलें। तो मैं यहाँ पर वासफ किबला के मज़ार पे, उन्हें यहाँ मजंग पे वो आए थे, उनकी गाड़ी पे यहाँ आया सरकार के पास, वहाँ वो ये उनका अदब था या मोहब्बत थी। ये तो आप मज़ार शरीफ बड़े मकाम पे, उस वक्त तो अभी कच्चा मज़ार मुबारक था आपका ना, वो जंगले से निकल के अब कबीउल जुस्सा थे, अंदर जाके ऐसे बैठे कि 20 मिनट तक वो बाहर ही ना निकलें। मैं खड़ा के अभी निकलते हैं, और जब बाहर निकले तो बाहर निकल के उन्होंने क्या फरमाया कि डॉक्टर साहब जो मुलाकात आपने तब नहीं करवाई थी ना वो आज हो गई है। समझे नहीं? तो यूँ समझ लिए कि वासिफ साहब किबला जिसको जब मिलना चाहते थे वो तभी मिल सकते थे। और जो मैं फिर अर्ज़ कर दूँ कि जो लोग वासिफ साहब, ये नहीं कह सकते, वासिफ का एक फ़िक्रा मैं आपको सुनाने लगा हूँ। आप सरकार ने फरमाया था कि मेरा काम है तुम लोगों को डॉक्टर की तरह दवा देना। मेरे सवाल के जवाब में मैंने कहा सरकार के क्या कोई ऐसा शख्स है जो आपके यहाँ से रांदा दरगाह हो गया हो
उस वक्त आप सरकार ने, ये AVH में हॉस्पिटल की बात है, आपने फरमाया कि खुशी मेरा काम है तुम लोगों को डॉक्टर की तरह दवा देना, अगर कभी कोई मरीज दवा खाने से इनकार कर दे तो डॉक्टर का उससे नाराज होना तो नहीं बनता। बिल्कुल ठीक। और अगर डॉक्टर का उससे नाराज होना नहीं बनता तो पिछले 3 दिन से तो दवाई मैंने भी नहीं खाई। वो 3 दिन जो थे आप सरकार के सकूत के दिन थे, आप बीमार नहीं थे, कभी भी बीमार नहीं थे, ये तो हम बीमार थे। आप सरकार तो को हुक्म हो चुका था, आपने जाना था, आप तो अपने दिन निभा रहे थे, हम लोग समझ रहे थे कि हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। समझे ना, ये सरकार का मकाम था, उनको हमारा भी पता था, उनको अपना भी पता था, उनको आज भी पता है कि उन्होंने हमें कितना सिखाया है, हम कितना सीख पाए हैं और कितना नहीं सीख पाए। ये हर फर्द के साथ ज़ाती ताल्लुक़ है आप सरकार का। सरकार ने कभी कोई जमात नहीं बनाई, सरकार ने कोई अपना सिलसिला नहीं बनाया, ऐसा ही है। सरकार ने अपना कोई ग्रुप नहीं बनाया, सरकार इस चीज़ के लिए नहीं थे। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि जी हम अपना सेंटर बना लें, उन दिनों डॉक्टर इसार साहब का भी सेंटर था, सेंटर बना लें, ये कर, लेकिन सरकार किस तरह उसको निभा गई ये एक और कहानी है। ठीक है ना जी, मैं मुख्तसर बातों में आपको कितना बता सकता हूँ, लेकिन ये इसहाक डार साहब ने बड़ी कोशिश की थी कि वासिफ साहब जो है ना सेंटर बना लें। ये मौजूदा वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं, इन्होंने भी कोशिश की थी, और आपने सारे सेंटर्स को ऐसे निभाया कि आप तहरीरें और उनके लेक्चर्स जो है सबसे बड़े सेंटर्स वही नहीं, तहरीरें के सर वो आज भी मौजूद है। तहरीरें कहाँ, ये जो लोग कहते हैं ना तहरीरें उनके लिए थी जो तहरीरें पढ़ सकते थे। मैं आपको 20 लोग बताता हूँ कि जिनको पढ़ना नहीं आता था और वो सरकार के ऐसे गुलाम हुए क्या कि वो हट ही नहीं सके। समझ नहीं, तहरीरें शहरीरें भी हमारे लिए होती हैं, मतलब जितना समझ आ जाए उतना ही उसको समझ आएगा। हाँ जी, वो मैंने अभी अर्ज़ किया है कि वाह साहब किबला ने अपने भांजे से कहा, उनका नाम है रफ़ी, आपने अपने भांजे से कहा कि रफ़ी मानने वालों के लिए बात और होती है, ना मानने वालों के लिए बात और। जो दिल से मान रहे थे उनके लिए बातें और थी, जो नहीं मानना चाह रहे थे या जिन्होंने को नहीं मनवाना था उनके लिए बातें और थी। ये तो फिर वासिफ साहब का जो है ना, अल्लाह ताला का वासिफ साहब पे एक ख़ास कमाल है। हमें इस दौर में, मैं 20 यहाँ पर नौजवान आए हुए हैं, मेरा ख्याल है हम मुश्किल से 4 या 5 लोग यहाँ पर होंगे, काशिफ साहब होंगे या 10 लोग होंगे जो वासिफ किबला से मिले हुए हैं। हाँ, जिनका वक्त गुजरा है। नए लोग मौजूद हैं, आप इनसे पूछें ये वासिफ साहब से क्यों मिलने आते हैं, ये कोई किताबें पढ़ के आए हैं? हाँ, किताबें पढ़ के भी आते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं कैसे आते हैं? ये दाता हुजूर जाते हैं तो कैसे जाते हैं? एमे वासिफ का एक शेर है कि एमे नहीं पे दीवे बल दे, एमे नहीं पे दीवे बल दे, एमे नहीं पे झंडे हल दे, रोजे वालियां कबरां दे विच तेरे इश्क दी सल गई है। वाह वाह। ये इश्क की सल जो है ना, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, जो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनके इश्क की सल जो है ना वहां जा चुकी है, वो थोड़ी देर के लिए वासिफ ने फरमाया, आपने फरमाया कि मेरा काम है तुम लोगों को सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी तक ले जाना। बस नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, कोशिश करेंगे कि उसके सिलसिले में एक आधा शो और भी हो, कुछ और लोगों से भी आपकी मुलाकात करवा सकें। एंड में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मियानी साहब कब्रिस्तान में बहुत बड़े बड़े लोग, इस तरह के जो अपने वक्त के बड़े नामवर लोग थे, उनकी कब्रें भी हैं। अजीब बात है, आज वो कब्रें आप ढूंढने जाएंगे तो आपको वो कब्रों का शायद नामो निशान भी ना मिलेगा। दुनिया में कुछ ऐसा ज़रूर कर जाइए कि आपके जाने के बाद भी आपकी वो तालिबात, आप जो राह दिखा गए हैं, उस राह के ऊपर लोग चलते रहें, और उसकी मिसाल वासिफ साहब हैं। आज भी कुछ पढ़ेंगे उनका तो कुछ अच्छा ही सीखेंगे उनसे, कोई पॉजिटिविटी और कोई मज़हब या दीन की तरफ आसानियाँ ही लेकर करेंगे वासिफ आपके लिए। इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह पाक हम में वो लोग भेजता रहे जो हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ बिखेरते रहे। अल्लाह हाफ़िज़।